सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो ये गाढ़ी और स्पाइसी होममेड शेज़वान सॉस तैयार है। इसे स्टोर करेंगे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। हेलो दोस्तों, तो मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर पूछा है कि कनक, क्या हम मार्केट जैसी शेज़वान सॉस घर पे बना सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, आप बना सकते हैं। और मार्केट जैसी क्या, उससे भी अच्छी और बढ़िया शेज़वान सॉस बना सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइप की सूखी लाल मिर्च यूज़ की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये नॉर्मल सूखी वाली लाल मिर्च है जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाती है और ये 100 ग्राम है। और मैं दूसरी वाली लाल मिर्च जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये है बेड की लाल मिर्च, ये करीबन 50 ग्राम है। या फिर आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए, लेकिन मैं आज बेड की लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। तो मैं तीखेपन के लिए ये वाली मिर्ची यूज़ कर रही हूँ, ये फ्लैट वाली, और लाल रंग के लिए मैं ये वाली मिर्ची यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों से बहुत ही अच्छा बैलेंस फ्लेवर और टेस्ट और टेक्सचर आता है, इसलिए मैं ज़्यादातर के ये दोनों मिर्ची यूज़ करती हूँ। पर अगर आप चाहें तो आप कोई भी एक टाइप की मिर्ची यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप ये वाली मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा तीखी है तो आप इसे तोड़ के इसके तो अंदर का बीज होता है वो थोड़े से निकाल सकते हैं। तो आप फिर आधे बिना बीज वाली और आधे बीज वाली मिर्ची, सिर्फ ये एक ही टाइप की मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको हमको पानी में भिगाना है। तो वैसे हम पानी में भिगा लेंगे, बस इतने ही पानी में कि जैसे ही अच्छे से सोख हो जाए तो अपने हाथों से इसे थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि अच्छी तरह से पानी में डूब जाए। और इसे भीगने देंगे कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। और अगर आपको मेरी तरह थोड़ी सी जल्दी है तो आप इसे बस थोड़ी देर के लिए भिगा सकते हैं, लाइक करीबन 20 से 30 मिनट के लिए भिगा दीजिए। और फिर अब इसे क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। तो इसे अब हम रखेंगे थोड़ी देर बॉईल होने के लिए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं भिगाना है तो आप इस तरह से अपनी शेज़वान सॉस बना सकते हैं बॉईल करके। तो इसे पानी के साथ ही मैं बॉईल कर रही हूँ, बस 4 से 5 मिनट के लिए। जैसे इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए, आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। और अब मैं क्या करूँगी, गैस का फ्लेम लो से मीडियम रख दूँगी और इसे ढक के थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मिर्ची अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। और बॉईल करने का दूसरा इम्पॉर्टेंट ये फ़ायदा है कि इसका पूरा कच्चापन निकल जाता है और ये पीसने के बाद बहुत अच्छी सी स्मूथ और गाढ़ी ग्रेवी बनती है। तो आप ये देख सकते हैं कि मिर्ची अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब इसे ऐसे ही ढककर थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे इसी कंटेनर में, जब तक ये हल्की ठंडी ना हो जाए। तो अब ये मिर्ची अच्छे से ठंडी हो गई है, इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी ब्लेंडर में या फिर मिक्सी में। आप चाहें तो इसे 2 बैचेस में पीस सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इसका बढ़िया सा ये फ्लेवरफुल पानी है, इसके साइड में से निकल रहा है, ये देख सकते हैं। इसे भी साइड में रख देंगे और इसे बाद में यूज़ करेंगे सॉस को एडजस्ट करने के लिए। तो इसे मैंने पीस लिया है। आप ये देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया है। आप ये देखिए, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा दरदरा भी पीस सकते हैं, या आपको चाहिए तो आप इसे पूरी तरह से स्मूथ भी बना सकते हैं। और अगर आप अपनी मिर्चियाँ थोड़ी देर के लिए ही भिगाएंगे तो आपको ऐसी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आप ये देख सकते हैं कितनी स्मूथ ग्रेवी बनी है बॉईल करने की वजह से। और अगर आप बॉईल नहीं करेंगे तो आपकी मिर्ची के छिलके मुंह में आएंगे और छोटे छोटे उसके पीसेस आपको दिखेंगे ग्रेवी में। तो इसी तरह से या तो आप मिर्चियों को बहुत ही अच्छी तरह से भिगा दीजिए या फिर आप ऐसे झटपट से बॉईल कर लीजिए। तो बस अभी स्मूथ ग्रेवी तैयार है मिर्चियों की, इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में हम तेल गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ करीबन 6 से 7 टेबल स्पून तेल। इस रेसिपी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है ताकि आपकी सॉस ज़्यादा दिन तक के टिके। नॉर्मली जैसे आप अचार में ज़्यादा तेल डालते हैं उसे बहुत दिन चलाने के लिए, बस उसी तरह से। तो इसे पहले अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसमें मैं डालूँगी लहसुन। तो ये करीबन ½ कप लहसुन है। तो ये अच्छे से बारीक कटी हुई लहसुन है जिसको मैंने फ्रूट प्रोसेसर में डाल के ऐसे फाइन चॉप कर लिया है। ऐसे दरदरा टेक्सचर आप देख सकते हैं। ये बारीक या फिर दरदरा ही होनी चाहिए, इसे आप पूरी तरह से ना पीसिए, वरना आपका वो जो टेस्ट और फ्लेवर और टेक्सचर आता है ना शेज़वान सॉस का, वो नहीं आएगा। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून अदरक और इसे भी मैंने इसी तरह से फाइन चॉप कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करते जाएंगे मीडियम फ्लेम पे, जैसे कि इसका कच्चापन निकल जाए और ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसे डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना क्या होगा ना, आपकी सॉस थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी और उसका ना कलर भी बदल जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो बस इसे थोड़ी देर ही चलाना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए।
अभी थोड़ा सा इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो इस समय हम इसमें डालेंगे हमारी पीसी हुई लाल मिर्च का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे अदरक लहसुन के साथ। इसे ऐसे ही थोड़ी देर पकाते जाएंगे और इस समय अगर आपको चाहिए तो आप जो बचा हुआ पानी है उसको मिक्सी में डाल के थोड़ा सा घुमा के इसमें डाल सकते हैं और इसकी ग्रेवी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है मिक्सी में, वही वाला पानी जो हमने बचा के रखा था, 2 से 3 टेबलस्पून जितना। अब इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे, जैसे सारे फ्लेवर्स अच्छे से आ जाएं सॉस में। और जैसे इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं इसको ढक कर पकाऊंगी लो से मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही अच्छे से पक जाए, इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे, और इसे हम पकाएंगे करीबन 5 से 7 मिनट के लिए, या जब तक इसमें से साइड से तेल ना छूटने लगे। तो लिड हटाकर चेक करते हैं। इसे मैंने करीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए पकाया था। अभी देख सकते हैं कि सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, बढ़िया सा कलर आ गया है और साइड में से ना काफ़ी सारा तेल भी छूटने लगा है। इसका मतलब ये अच्छी तरह से भुन गई है। तो बस अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे नमक, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच शुगर, 3 टेबलस्पून विनेगर। इससे खट्टापन तो आएगा ही, पर ये स्टोर करने में भी बहुत काम आती है विनेगर। और मैं डाल रही हूँ उसमें 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो सॉस के, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। वैसे तो इसमें सेलरी भी डलती है जो कि हरी डंडियों और पत्तियों में मिलती है और बिल्कुल धनिया जैसे दिखती है, जिसे अजवाइन के पत्ते भी कहते हैं, पर वो इजीली अवेलेबल नहीं होती है हर किसी को, इसलिए मैं वो आज स्किप कर रही हूँ। तो बस इसे 1 से 2 मिनट और पकने देंगे। और क्योंकि ये चाइनीज़ सॉस है तो कुछ लोग इसमें अजीनोमोटो भी डालते हैं, लेकिन मैं वो भी स्किप कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अजीनोमोटो भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो बस अब ये गाढ़ी सॉस तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर या फिर जार में स्टोर कर देंगे और फिर आप फ्रिज में इसे 1 महीने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, कलर और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। स्पाइसी शेज़वान सॉस वैसे ही या उससे भी अच्छी जैसे मार्केट में मिलती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर पसंद आई तो उस लाइक बटन को दबा दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।